दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज महिलाओं से संबंधित एक समस्या और उस पर कुछ होम्योपैथिक दवाई लक्षण के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। अगर उस समस्या में इस तरीके का लक्षण किसी फीमेल को मिलता है कि या किसी महिला को मिलता है तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों समस्या का नाम है लिकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज यानी कि कमर कटना। इसे हम अपने अपने आसपास की भाषा में कई नामों से जानते हैं। कुछ फीमेल हमें कहती हैं कि कमर कटने की समस्या है, कुछ कहती हैं कि लिकोरिया, कुछ कहती हैं कि सफ़ेद पानी, कुछ कहती हैं कि गंदा पानी। ठीक है, इसको कई भाषा से हम परिभाषित कर सकते हैं। अगर लिकोरिया बूढ़े औरतों में हो जिनकी उम्र 50, 60 या 70 है तो उसमें दो दवाइयां हम पेशेंट को देते हैं। सुबह के समय तो कलकेरिया काब 200 की एक डोज और शाम के समय सीपिया 200 की एक डोज। तकरीबन 2 से 3 महीने ये दवाई देनी होती है। और बूढ़ी औरतों में या बूढ़े लोगों में जो खास करके महिलाओं में जो लिकोरिया की समस्या आती है वो ठीक हो जाती है। अगर हम बच्चों की बात करें जिनकी 12, 13, 14, 15 साल उम्र है, उन लड़कियों को अगर लिकोरिया हो तो इसके लिए क्यूबिबा ऑफिसिनेलिस 30 पोटेंसी की होम्योपैथिक मेडिसिन 2-2, 3-3 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच पानी में कम से कम 2 से 3 महीना आप दीजिए तो जो छोटी उम्र की लड़कियों को लिकोरिया होता है वो ठीक हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं। अगर हमने लिकोरिया की दवाई दे दी, ठीक हो गया, फिर दवाई दे दी, फिर ठीक हो गया, अगर ये समस्या बार बार आती है तो इसके लिए 2 होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। पहली मेडिसिन है ओविया टोस्टा या ओवा टोस्टा जिसको हम बोलते हैं। सीएम की 1 डोज देनी है सुबह के समय और शाम के समय देनी है दोस्तों कलकेरिया फोस सीएम की 1 डोज। ये डोज आप 15 दिन में रिपीट करेंगे और कम से कम 4 से 5 डोज ये रिपीट करनी है आपको, यानी कि 2 से ढाई महीने का समय लगेगा। बार बार लिकोरिया की समस्या उस फीमेल को नहीं होगी। दोस्तों आगे बात करते हैं। अगर लिकोरिया से बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है, पेशेंट ने किसी रूम में एंट्री करी और पता चल गया कि इसको लिकोरिया है, तो इसके लिए सिफ्लिनम 200 सुबह के समय और शाम के समय दोस्तों कार्बोलिक एसिड 200 यानी कि 2 से 3 बूंद सुबह सिफ्लिनम की और शाम के टाइम कार्बोलिक एसिड 2 से 3 बूंदें शाम को 200 पावर की। और अगले दिन से फिर कालीफोस 6x 6 गोली दिन में 2 से 3 बार। जिस दिन आप सिफ्लिनम और कलकेरिया फोस देंगे उस दिन जिस दिन आप सिफ्लिनियम और कार्बोलिक एसिड देंगे उस दिन आप कलकेरिया फोस नहीं देंगे, ये ध्यान रहे दोस्तों। इसी तरह आगे चलते हैं दोस्तों। अगर लिकोरिया में खुजली आए, अगर लिकोरिया के साथ साथ खुजली हो तो 2 होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। पहली है दोस्तों क्रियोजूट, पोटेंसी है 30, सुबह लेनी है 3 से 4 बूंदें और शाम को लेनी है पेट्रोसिलेनियम 30 पोटेंसी की 2 से 3 बूंदें। ये कम से कम 2 से ढाई महीने इस्तेमाल करनी है और धीरे धीरे करके लिकोरिया ठीक हो जाएगा। और इसी क्रम में दोस्तों आगे एक दवाई है कि अगर लिकोरिया का बहाव बहुत ज़्यादा हो, यानी कि लिकोरिया अंदर कपड़े में को जाके और आपके एडी तक आ जाए, तो इसके लिए सुबह के समय एलुमिना और शाम के समय सिफ्लिनम, यानी कि सुबह के समय एलुमिना 200 की 1 डोज और शाम को सिफ्लिनम 200 की 1 डोज, कम से कम 1.5 से 2 महीना दें। इसी क्रम में आगे चलते हैं दोस्तों। अगर लिकोरिया इतना ज़्यादा तेज़ हो कि वो कपड़े को भी गला दे, जिस कपड़े पे वो लगता है, तो इसके लिए 2 मेडिसिन हैं दोस्तों। सुबह के समय लिलियम टिक 200 और शाम के समय दोस्तों आयोडियम 200 की 1 डोज, कम से कम 1.5 से 2 महीना दें। इसी क्रम में दोस्तों अगर लिकोरिया बहुत चिपचिपा है, सफ़ेद रंग का है और बहुत चिपचिपा है, बहुत स्टिकी है, तो इसके लिए सुबह के समय कालीबाइक्रोम 30 और शाम के समय क्रोकस टाइवा 30 पोटेंसी की। ये दवाई 1.5 से 2 महीने दें। दोस्तों जो लक्षण मैंने आपको लिकोरिया के बारे में बताए हैं वो आप लक्षणों के हिसाब से दवाइयों का चयन करें और दवाइयाँ दें और अपनी इस समस्या को जड़ से ठीक करें। धन्यवाद दोस्तों।